दोस्तों, वैसे तो आपने देश में आने वाली बाढ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसका एक और रूप कई जगह देखने को मिला है, जिसमें चंद पलों के लिए आई बाढ़ में सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसे आमतौर पर फ्लैश फ्लड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इस तरह के फ्लड ने हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी तबाही मचाई है। इसमें न सिर्फ जान माल बल्कि सरकारी संपत्ति का भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई शहरों से लेकर गांव तक सड़कें अलग हो जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि इतना ताकतवर होता है कि इससे पूरे के पूरे गांव तक उजड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लैश फ्लड है क्या? आइए जानते हैं क्या है फ्लैश फ्लड। आपको बता दें कि जब 6 घंटे से भी कम समय में बहुत तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो इसे फ्लैश फ्लड का नाम दिया जाता है। इसमें पानी का बहाव बहुत तेज और ऊंचा होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली नदी, सड़क और पहाड़ को भी चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फ्लैश फ्लड आमतौर पर सूखी जमीन पर ही देखने को मिलता है। इसकी लाइटनिंग फास्ट स्पीड की वजह से इसे फ्लैश फ्लड नाम दिया जाता है, जो एक बार शुरू होने के चंद मिनटों में खत्म हो जाता है। लेकिन इससे भारी तबाही देखने को मिलती है। जहां तक फ्लैश फ्लड की बात है, तो इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। कई बार बांध टूटने और बाकी कई वजहों से भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ये तो आपने जान लिया कि ये क्या है, तो अब ये जानते हैं कि फ्लैश फ्लड आखिर आते क्यों हैं। वैसे तो फ्लैश फ्लड कभी भी और कहीं भी आ सकता है, लेकिन इनके पहाड़ी इलाकों और डेवलप्ड शहरों में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर शहरी एरिया की बात करें तो यहाँ ज्यादातर सड़कें कंक्रीट की होती हैं, जिस वजह से तेज बारिश के पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है, और फिर इसका फ्लो जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तोड़ता या हटाता हुआ जाता है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि चट्टानें वक्त के साथ तो कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं है। लेकिन वहीं जब पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश होने लगती है तो ये कई बार छोटे से लेकर बड़े बड़े हिस्सों में टूटने लगती हैं, जो पानी के तेज बहाव में अक्सर ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। आपने अपने स्कूलों के दिनों में ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि पेड़ की जड़ पानी को रोक कर रखने का काम करती है। जहाँ ग्रीनरी ज्यादा होती है, वहाँ इस तरह के हादसे होने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पेड़ पूरी तरह से ऐसे फ्लड को रोकने के लिए कारगर उपाय होते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सड़कें और बांध बनाने के लिए भी पहाड़ों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ कमजोर होने लगते हैं, और जब बारिश होती है तो ये कई बार उस वक्त या बाद में भी टूट जाते हैं। वहीं ग्रेविटी फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे की ओर पानी के साथ बहने लगते हैं और फ्लैश फ्लड का रूप ले लेते हैं। क्या फ्लैश फ्लड के लिए हमेशा बारिश जिम्मेदार होती है? आपको बता दें कि कभी कभी आपको बिना बारिश के भी फ्लैश फ्लड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हायर लेवल पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, जिन्हें ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, उनके टूटने या तेजी से पिघलने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फ्लैश फ्लड से कैसे बचा जा सकता है? वैसे तो इस तरह की अचानक और काफी तेज फ्लैश फ्लड से बचना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ तरह की सावधानियां बरत सकते हैं। सबसे पहले खराब मौसम होने पर किसी ऐसी जगह की तलाश करना चाहिए जो सेफ और ऊंचाई पर हो। इसके साथ ही कई बार लोग ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड जैसी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए। वहीं आप लोकल अथॉरिटी को कॉल करके मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी लेवल पर भी कई तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें भूस्खलन वाली जगहों पर सड़कें और बांध बनाने पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। वैसे तो इतिहास में कई बार ऐसी बाढ़ आई हैं जब हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पूरे भारत में टाइल्स के कारोबार के लिए मशहूर गुजरात के मोरबी शहर में 11 अगस्त 1979 को एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मच्छू नदी पर बना बांध टूटने से 15 मिनट में पूरा का पूरा शहर पानी में समा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस साल मानसून में 19 से ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते मोरबी के कुछ रिहायशी एरिया में हल्की बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी और मच्छू नदी पर बना बांध पानी से ऊपर तक भर चुका था। लेकिन वहीं सरकारी लेवल पर अधिकारियों के साथ साथ नीचे रहने वाले लोगों को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि पानी के ओवरफ्लो होने से ये बांध टूट भी सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बांध का पानी 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था, और 11 अगस्त की दोपहर 3:15 बजे जब ये लगातार बढ़ते पानी का भार नहीं सह सका तो ये टूट गया, जिसके बाद इस बांध के पानी के साथ मकानों के मलबे ने मिलकर भारी तबाही मचाई। देखते ही देखते इमारतें जमीन में धंसने लगीं,
वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन इस बांध के पानी ने उस दिन किसी की जान को नहीं बख्शा। इस डिजास्टर में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। वैसे तो इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें 45,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। वहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह से एक ऐसी सिचुएशन में कई बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता था। उस वक्त ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। इस आपदा से निपटने के लिए कई एनजीओज ने भी हर तरह से मदद की थी। इसके साथ ही लद्दाख में भी पिछले साल कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब ज़ंस्कार नदी के पास बने रुम्बक गांव में बनी एक झील अचानक से टूट गई थी। इससे निकलने वाले पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद कई रोड्स के टूट जाने से इस गांव का संपर्क भी बाकी रोड से कट गया था। उस वक्त ये गांव पहले ही कोविड जैसी आपदा से जूझ रहा था। दोस्तों, फ्लैश फ्लड से बचने के लिए अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करने के बाद जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं।